देश के टीवी चैनलों ने एंटरटेनमेंट और कॉमेडी का मवाद फराहम करने में ओटीटी प्लेटफॉर्म को पीछे छोड़ दिया है। उमूमन यही समझा जाता है कि अगर किसी को एंटरटेनमेंट करना है, कॉमेडी का कोई शो देखना है या तफरीह तबाह के लिए कोई प्रोग्राम देखना है तो वो ओटीटी प्लेटफॉर्म पर जाते हैं, जैसे नेटफ्लिक्स है, प्राइम वीडियो है, अमेजन मिनी टीवी है और इस तरह के कई सारे प्लेटफॉर्म हमारे यहाँ मौजूद है जिस पर लोग जाते हैं और इस तरह के शोज को देखते हैं। लेकिन अब देश के टीवी चैनलों ने ओटीटी प्लेटफॉर्म की जगह ले ली है और यहां ओटीटी प्लेटफॉर्म से ज्यादा एंटरटेनमेंट और कॉमेडी का प्रोग्राम दिखाया जाता है और ये बातें अब बड़े बड़े लोग भी ट्विटर पर लिख रहे हैं, मुशाहदा कर रहे हैं। पिछले 2 दिनों से रिपब्लिक भारत के एक वीडियो क्लिप पर बहस हो रही थी, उसी को लोग शेयर कर रहे थे कि एक और नया कंटेंट सामने आ गया है। रिपब्लिक भारत की यह क्लिप पिछले 2 दिन से वायरल हो रही है जिसमें यह रिपोर्टर स्टूडियो में खड़ी होकर के इस तरह अदाकारी कर रही है जैसे ये समंदर के साहिल पर मौजूद हो। अब जानते हैं कि पिछले कई दिनों से बिपरजॉय नाम का एक समुद्री तूफान आया हुआ है। पाकिस्तान में इससे तबाही मची हुई है और हिंदुस्तान में भी गुजरात के इलाका में इस तूफान से तबाही मचने वाली है, वो इसका सेंटर बना हुआ है। अब इस तूफान की रिपोर्टिंग करते हुए अपने स्टूडियो में खड़ी होकर के रिपब्लिक भारत की रिपोर्टर ने तमाम हदें पार दी। अदाकारी में जो एक्चुअल एक्ट्रेस है, अदाकारा है, उनको भी इसने पीछे छोड़ दिया। अब देखिए कैसा मंजर है, स्टूडियो में खड़ी हुई है और यूं हिल रही है, छतरी को हिला रही है। बैकग्राउंड में इसने तूफान का विजुअल लगा रखा है क्रोमा चेंज करके, जिस तरह हम अपने बैकग्राउंड में भी लगा सकते हैं और आपको बता सकते हैं कि हम भी समंदर के किनारे जाकर के रिपोर्टिंग कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, हम अपने स्टूडियो में बैठ करके ये रिपोर्ट आपके सामने पेश कर रहे हैं, लेकिन अपने बैकग्राउंड में इसने समंदर का विजुअल लगा दिया तूफान वाला और छतरी को इसने हिलाने लगी और एक्टिंग करने की कोशिश की कि जैसे समंदर के किनारे मौजूद हो। अच्छा, गजब की बात यह है या शर्म की बात यह है कि इस टीवी चैनल यानी रिपब्लिक ने इसमें जो विजुअल यूज किया है ये काफी पुराना है। आज से तकरीबन 8 महीना पहले फ्लोरिडा में इसी तरह का एक तूफान आया था, उस तूफान के विजुअल को रिपब्लिक भारत ने बैकग्राउंड में लगा दिया और दिखा दिया कि समंदर के किनारे खड़ी होकर के रिपोर्टिंग कर रही है। तो डबल गलती की रिपब्लिक भारत ने। पहला जुर्म यह कि इसने एक्टिंग करने की कोशिश की, हालांकि रिपब्लिक भारत एक बड़ा टीवी चैनल है, उसके पास रिसोर्सेस की, पैसे की कमी नहीं है। इस चैनल को बराह रास्त अपना रिपोर्टर ग्राउंड पर भेजना चाहिए था, वहां से रिपोर्टिंग करानी चाहिए थी, लेकिन वहां से जाकर रिपोर्टिंग करने के बजाय इसने अपनी टीवी चैनल में ही रिपोर्टर को खड़ा कर दिया और यहीं से एक्टिंग कर रही है। जो आम लोग हैं जिनको चैनल की सच्चाई का पता नहीं है, जिनको ये नहीं पता कि किस तरह बैकग्राउंड चेंज होता है, किस तरह का स्टूडियो सेटअप होता है, वो यही समझेंगे कि रिपोर्टर ग्राउंड पर गई हुई है और तूफान की जद में आकर के रिपोर्टिंग कर रही है। जनता की कितनी फिक्र है, इसको अपनी जान की फिक्र नहीं है। इस तरह के सच्चे और पक्के ईमानदार हैं और रिपब्लिक भारत में इस तरह के रिपोर्टर पाए जाते हैं। आम लोगों के जहन में ये तस्वुर जाएगा, लेकिन ये अपनी स्टूडियो में खड़ी होकर के रिपोर्ट कर रही है। खैर, इस रिपोर्ट का भी मजाक उड़ ही रहा था। ट्विटर पर लगातार लोग लिख रहे थे कि अब टाइम्स नाउ भारत ने भी अपनी इसी तरह की एक वीडियो पेश की है। टाइम्स नाउ भारत को लगा कि रिपब्लिक भारत की टीआरपी बढ़ गई है, उसका चर्चा हो रहा है, भले ही मजाक उड़ाने की शक्ल में, तो हम क्यों पीछे रहें। और टाइम्स नाउ टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप का चैनल है जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा अंग्रेजी मीडिया हाउस माना जाता है। इस ग्रुप के चैनल टाइम्स नाउ ने भी अपनी इसी तरह की एक वीडियो पेश की है जिसमें हेलीकॉप्टर को समंदर किनारे रखा गया है और हेलीकॉप्टर में बैठ करके यह मोहतरमा एंकरिंग कर रही है, रिपोर्टिंग कर रही है। अब पूरी वीडियो इनकी देखिए। ये जो हलचल बढ़ रही है महातूफान की, वो गुजरात के किन किन इलाकों में प्रभाव डालेगा। लगातार तेज रफ्तार से बढ़ रहा है, तेज हवाएं चल रही हैं। गुजरात के कच्छ में किस तरह के हालात हैं, आइए जरा इन तस्वीरों के जरिए आपको समझाती हूँ। और टाइम्स नाउ भारत का हेलीकॉप्टर अब आपको आसमान से तस्वीरें दिखाएगा। इस महातूफान का प्रभाव किस तरह से नजर आ रहा है। दरअसल ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये कच्छ का इलाका है जहां पर सबसे पहले ये तूफान तटीय इलाकों से टकराएगा और करीब 150 किलोमीटर प्रति। तो ये देखिए, इस वक्त द्वारका हम पहुंच चुके हैं। गुजरात के द्वारका में इतनी तेजी से हवाएं चल रही हैं कि खड़ा होना भी मुश्किल हो रहा है, क्योंकि बिपरजॉय तूफान जो आ रहा है, बिपरजॉय तूफान जो 150 किलोमीटर की रफ्तार से इस वक्त आपको होता है, जो हवाएं चल रही हैं कि खड़ा होना, बोलना मुश्किल हो रहा है। और जो ये बिपरजॉय तूफान है, इसीलिए कहा जा रहा है लोगों से कि पोर्ट से दूर रहिए। हवाएं जो है वो यहाँ पर खुद को कैसे अब इंसान संभालेगा, ये सवाल है और इसलिए तैयारियां हैं। अंदाजा लगाइए कि
बिपर जॉय जब यहाँ पर आएगा 150 किलोमीटर की रफ्तार से जब वो यहाँ पर पहुंचेगा, लैंडफॉल होगा, तो यहाँ की क्या, यहाँ देखिए क्या होगा ये अंदाजा आप लगाइए। और इसीलिए मैं कह रही हूँ सावधान रहिए, क्योंकि अगर आप सावधान नहीं हुए तो फिर कुछ ऐसे ही हालात हो सकते हैं। यहाँ पर जो पेड़ है वो उखड़ रहे हैं, यहाँ जो चीजें हैं वो अव्यवस्थित है, लेकिन इसके लिए तैयारियां कैसी हैं, एनडीआरएफ की टीम कैसे तैनात है, चलिए मेरे साथ में बताती हूँ। तो आपने टाइम्स नाउ के देखा और पिछले दिनों भी इस तरह की रिपोर्टिंग आती रही है। रिपब्लिक भारत की ही एक और एंकर थी जिसने यूक्रेन जंग को कवर करते हुए जिस तरह छलांग लगाया था, कूदफान किया था, वो मंजर सब लोगों ने देखा था। आप भी स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरह रिपब्लिक भारत की ये रिपोर्टर एक्टिंग कर रही थी, कूद रही थी, छलांग लगा रही थी। हाल ही में शोएब जमई का जो मामला सामने आया उसको भी लोगों ने एंटरटेनमेंट से ताबीर किया और प्रियंका चतुर्वेदी जो राज्यसभा की एमपी है, कांग्रेस की फॉर्मर स्पोक पर्सन रही है, इस वक्त शिवसेना के साथ है, उन्होंने भी ट्विटर पर लिखते हुए कहा कि ओटीटी प्लेटफॉर्म से ज़्यादा अब टीवी चैनल एंटरटेनमेंट का मवाद फराहम कर रहे हैं। और उन्होंने शोएब जमई की उस वीडियो को शेयर किया जिसमें शोएब जमई की टीवी चैनल पर हाथापाई हुई है सबूही खान के साथ। और पूरी दुनिया में एक मजाक बन गया है टीवी चैनलों का कि यहाँ डिबेट करने के लिए बुलाया जाता है, लेकिन वहाँ पर जलील किया जाता है, रुस्वा कराया जाता है और हाथापाई तक की नौबत आ जाती है। इस वीडियो में इतना ही, आप अपनी राय जरूर लिखिएगा। मिल्लत टाइम्स को आपकी जरूरत है, हमारी आप माली मदद करें।